अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक इन सनास किचन। आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ कुकीज़ शेक, या फिर आप इसे कह सकते हैं ओरियो मिल्क शेक। आपकी मर्ज़ी, आपकी चॉइस है, जो मर्ज़ी कहें। फ़िलहाल मैं यहाँ पे शेक बना रही हूँ, अपने बच्चों के लिए बना रही थी, तो मैंने सोचा आपके साथ भी इसकी रेसिपी शेयर कर लूँ। और बहुत ही सिंपल और इजी सा शेक है। 3 से 4 इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा आपको इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज़ नहीं करने पड़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं रेसिपी को। सिंपल से शेक के लिए मैंने लिए हैं, सबसे पहले मेरे पास है दूध लिया है मैंने 2 कप के करीब। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़्यादा, मतलब जितनी क्वांटिटी आप बनाना चाहें बना सकते हैं। मैं यहाँ पे 2 ग्लास के लिए बना रही हूँ। साथ ही इसमें 3 फ्रोज़न बनाना डाल रही हूँ। दूध बहुत ज़्यादा चिल था, फ्रीज़र में मैंने रखा हुआ था, बनाना भी फ्रोज़न थे। और साथ में इसमें ओरियो कुकीज़ डाल रही हूँ 6 अदद, और साथ में इसमें डाल रही हूँ चीनी 1 चम्मच के करीब। इस तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लूँगी। इसमें मैंने बर्फ़ का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि मैं अपने बच्चों के लिए बना रही हूँ, थोड़े छोटे हैं, तो मैं इसलिए आइस का यूज़ नहीं कर रही हूँ। लेकिन ऑलरेडी बनाना फ्रोज़न है और साथ में दूध भी बहुत ठंडा था, तो इसमें बर्फ़ की कुछ ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ी। अच्छे से ब्लेंड होके आ गया है, मैं इसे ग्लास में निकाल रही हूँ। तो यहाँ पर जी तैयार है मिल्क शेक हमारा, ओरियो शेक या कुकीज़ शेक आप इसे कह सकते हैं। साथ ही मैं इसे डेकोरेट करूँगी व्हिप क्रीम के साथ। मेरे पास व्हिपिंग क्रीम पड़ी हुई है, उसके साथ मैं इसे डेकोरेट करूँगी सिंपल पाइपिंग कोन के साथ। इसके ऊपर एक फ्लावर बनाऊँगी, एक स्ट्रेल ऐड कर दूँगी, और साथ में इसकी डेकोरेशन में मज़ीद इजाफे के लिए मेरे पास मिनी ओरियो पड़े हुए हैं, मैं वो ऐड कर दूँगी। और साथ ही इसके ऊपर डाल रही हूँ, मेरे पास चेरीज़ भी हैं रेड कलर अट्रैक्शन के लिए, एक टॉप पर चेरी ऐड कर दूँगी। यहाँ पर जो है ना बहुत ही मज़े का सीन हुआ था कि ये जो इस ग्लास का विप मैंने ऊपर एक फ्लावर बनाया था वो टिक ही नहीं रहा था, और ऊपर से उसके ऊपर जब मैंने चेरी रखा तो उसके बाद तो इसने बिल्कुल ही रुकना मुश्किल ही कर दिया था कि बार बार ये गिरा था, और मुझे इसको स्टेबल करने के लिए कभी स्ट्रॉक रखना पड़ रहा था। दूसरा ग्लास इतना अच्छा बन गया था कि उसका ऊपर से जो डेकोरेशन थी, व्हिप क्रीम थी और जो ओरियो बिस्किट था, वो जल्दी से सेट हो गया और उसने इशू भी नहीं क्रिएट किया। यहाँ पर जो है मैंने बच्चों के लिए बनाया था तो उन्हें दिया और उन्हें पसंद भी आया था। लेकिन अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं बता दूँ कि ओरियो कुकीज़ डाले हैं। कुकी शेक आप जो भी बनाते हैं, आपको वो इंस्टेंट पीना होता है, उसको रख के नहीं पीना होता, क्योंकि इसमें जो ओरियो डाले हैं, जो कुकीज़ डाले हैं, वो जब आप उसको इंस्टेंट पिएंगे तो उसका अच्छा क्रंची फ्लेवर आएगा, एक अच्छा टेक्स्ट बनेगा। लेकिन अगर आप उसको आधा घंटा या घंटा 20 मिनट के लिए रखने के बाद पिएंगे तो क्या होगा कि वो जो कुकीज़ डाले होंगे वो फूल जाएंगे, और जो शेक आपने बनाया है बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा, उसको पीना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए जब भी कोई कुकी शेक बनाएं तो आपको उसको इंस्टेंट पीना चाहिए, बजाय इसके कि उसको रख दें या उसको फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दें या वैसे ही छोड़ दें कि बाद में देख लेंगे। ऐसा नहीं होता। उम्मीद है आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।